आज बेगूसराय सर्किट हाउस में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चिराग पासवान ने कहा, मैंने 5 जुलाई से आशीर्वाद यात्रा हाजीपुर से अपने पापा रामविलास पासवान की कर्मभूमि से शुरू किया और पूरे बिहार के एक जिले से जब तक आशीर्वाद नहीं लूंगा तब तक इस आशीर्वाद यात्रा को खत्म नहीं करूंगा। उन्होंने कहा, जब मेरे अपनों ने ही खंजर भोंकने का काम किया तो औरों का क्या करना। उन्होंने यह भी कहा कि 2005 में भी जो फरवरी और नवंबर में चुनाव हुए थे उसमें भी हमारे सभी जीते हुए विधायक, एमएलसी, राज्यसभा सांसद और अब तो पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ने का काम किए हैं। इसलिए पापा रामविलास पासवान कभी भी इनसे जुड़े रहना नहीं चाहते थे। वहीं उन्होंने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, अभी तो डबल इंजन की सरकार है लेकिन फिर भी हर काम में करप्शन और बिहार की गरीब जनता को हर जगह लूटा जा रहा है। बिहार में लूट मची हुई है, शासन प्रशासन मस्त है, गरीब जनता लूट खसोट में पस्त है। और उन्होंने ये भी कहा कि जल्द ही अर्श से फर्श पर गिरेगी डबल इंजन की सरकार और उड़ान भरेगी दूसरी सरकार। अंशु मेहता की रिपोर्ट, सरजमी न्यूज, बेगूसराय, बिहार। मैंने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी 5 जुलाई से। 5 जुलाई जो मेरे पिताजी का जन्म दिवस होता है और उस दिन से हम लोगों ने आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी और बिहार के हर एक जिले से होती हुई ये यात्रा 1.5 महीना 2 महीना जो भी समय लगे, बिहार के हर एक जिले से होती हुई ये यात्रा अंत में पटना में लोक जनशक्ति पार्टी के नेशनल काउंसिल की बैठक के साथ इसका समापन होगा। नेशनल काउंसिल का मतलब हमारी पार्टी की सबसे बड़ी बॉडी वही है जिसमें देश भर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आते हैं, सारे हमारे जिला अध्यक्ष आते हैं, सारे प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सारे प्रकोष्ठों के जिला अध्यक्ष, सबसे बड़ी बॉडी हमारी नेशनल काउंसिल की है। तो हम लोगों ने इस बैठक के समापन नेशनल काउंसिल की उस बैठक से करने का हम लोगों ने निर्णय लिया है। आशीर्वाद यात्रा अभी तक 3 जिलों से गुजर चुकी है। सबसे पहले हाजीपुर से मेरे पिताजी की कर्मभूमि रही, वहाँ से हम लोगों ने इस यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की। उसके बाद हम लोग कल समस्तीपुर में थे और आज बेगूसराय में। आप सारे साथी या आप सबके सहयोगी कहीं ना कहीं आगे पीछे हम लोग के साथ इस यात्रा में शामिल रहे हैं, सम्मिलित रहे। आप सबके पास भी वो वीडियो होंगे, तस्वीरें होंगी। एक चीज मैं पूरे और जिस आशीर्वाद की उम्मीद से मैं निकला था वो आशीर्वाद आज की तारीख में मुझे मिल रहा है। मैंने इस बात को कहा कि कहीं ना कहीं मेरे अपनों ने जब मुझे धोखा दिया, मेरे अपनों ने जब मेरी पीठ पे खंजर भोंकने का काम किया और वो सिर्फ मेरी पीठ पे नहीं, कहीं ना कहीं मेरे पिताजी आदरणीय रामविलास पासवान जी की पीठ पे इन्होंने खंजर भोंकने का काम किया। आज जो लोग कहते हैं कि वो अपने भैया के आदर्शों पे चल रहे हैं, दुख होता है मुझे कि ये वही व्यक्ति हैं जो कि उनके द्वारा लिए गए हर निर्णय पर उंगली उठाते हैं। भले वो मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात हो, भले वो इन्हें प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटाने की बात हो, तमाम ऐसे निर्णय हैं जो हमारे नेता, हमारे आदर्श आदरणीय रामविलास पासवान जी अपने रहते रहते ही ये सारे फैसले लेकर गए थे। पर उसके बावजूद जिस तरीके से ये लोग बार बार उनके द्वारा लिए गए निर्णयों के ऊपर उंगली उठाते हैं, जिसमें सबसे प्रमुखता से लोक जनशक्ति पार्टी का कभी भी जनता दल यूनाइटेड के साथ होना है। हम लोग जब से पार्टी बनी है तब से लेकर आज तक सिर्फ 2019 के लोकसभा के चुनाव अगर आप छोड़ दें, वो भी इसीलिए क्योंकि 2014 में हम लोग का गठबंधन पहले हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हो चुका था। उसके बाद 15 के चुनाव में नीतीश जी साथ में नहीं थे, 14 के चुनाव में भी नहीं थे। रातों रात ये 19 वाले चुनाव में 2017 के आखिर में ये गठबंधन का हिस्सा बने। उस वक्त भी पापा सहज नहीं थे क्योंकि नीतीश जी की कार्यशैली से वो कभी संतुष्ट रहे ही नहीं। जिस व्यक्ति ने हमारी पार्टी को निरंतरता में तोड़ने का काम किया, आज पहली बार हमारी पार्टी थोड़ी तोड़ी गई है। 2005 में दोनों जो चुनाव हुए थे, फरवरी और नवंबर, सारे जीते हुए विधायक इन्होंने तोड़ने का काम किया, हमारे एमएलसी को तोड़ने का काम किया, हमारे राज्यसभा सांसद को तोड़ने का काम किया और अब तो पार्टी के साथ साथ परिवार भी तोड़ने का काम किया। और यही कारण है कि पापा कभी भी, हमारे नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी कभी भी इनके साथ मिलकर काम करने में सहज नहीं थे। 17 में भी वो परेशान थे, असहज थे। उस वक्त तत्कालीन भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी सबने मिलकर इस बात का आश्वासन दिया कि कोई ऐसी असहजता इस गठबंधन में आएगी नहीं। पर पुनः हम लोगों ने वही देखा कि लोकसभा के चुनाव में हमारे हर एक सांसद को, जितने सांसद आज इन लोगों के साथ गए हैं, हर एक सांसद को
जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने हराने का प्रयास किया। भले वो खगड़िया में हो, भले वो नवादा में हो, हाजीपुर में हो, जहां जहां पे भी, वैशाली में हो, समस्तीपुर में हो, निरंतरता में रोज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय रामविलास पासवान जी ये जानकारी हमारे मुख्यमंत्री बिहार नीतीश कुमार जी को रोज ये जानकारी देते थे कि आपके लोग इस तरीके से गठबंधन विरोधी कार्य कर रहे हैं। और यही कारण भी रहा कि लोकसभा के चुनाव के बाद जिस तरीके से गठबंधन में जनता दल यूनाइटेड और लोजपा में दूरियां आई, दुख मुझे इस बात का होता है कि जब हमारे नेता ही कभी आदरणीय नीतीश कुमार जी के साथ काम करने में सहज नहीं थे, तो आज उनके निधन के बाद जिस तरीके से चाचा उनकी गोद में जाकर बैठ गए, भाई ये वही व्यक्ति हैं, चाचा जी को ये याद रखने की जरूरत है, जिनसे पापा निरंतरता में परेशान है। ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन, आप जिनकी गोद में जाकर बैठे हैं चाचा जी, ये वही व्यक्ति हैं जिन्होंने पापा की जयंती के दिन एक ट्वीट तक करना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ जहां सत्ता पक्ष विपक्ष के तमाम लोग कहीं पे जयंती समारोह कर रहे थे, कहीं पे प्रधानमंत्री ने इतना खूबसूरत ट्वीट किया, सब किया, पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने एक शब्द बोलना उचित नहीं समझा। क्या इस तरीके के सम्मान की आप कल्पना करते हैं जिनकी गोद में आप जाकर बैठे हैं, हमारे नेता के आदर्शों की बात यहाँ पर कर रहे हैं? तो तमाम बातें चाचा जी को समझने की जरूरत है। आज जब उन्हें एक नई जिम्मेदारी मिली है तो उन्हें यह भी समझने की जरूरत है कि भैया अब तो आप भी उस डबल इंजन की सरकार में शामिल हैं, तो अब आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है कि भैया सुनिश्चित करें जो बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। कोई एक व्यक्ति मुझे बिहारी यहाँ पर मिल जाए तो ये बोले कि भैया कोई भी कार्य हमारा बिना घूस के होता हो, कोई एक आदमी मिल जाए बोले कि हाँ भैया हमारा ये काम था, सरकारी था, हम गए टपाटप हो गए, या हम गए ऑनलाइन भरे हमारा काम हो गया। एक काम जो बिना घूस के होता हो, साथ निश्चय की इनकी एक योजना मुझे बता दें जो बिना घोटाले के, बिना भ्रष्टाचार के चल रही हो। और यही सारी बातें मैंने विधानसभा के चुनाव के दौरान भी यही सारी बातें उठाई थी और इसी का बदला